22 के महासमर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे योगी सरकार के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड की। सीएम योगी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी ने कहा कि 2017 और आज के यूपी में बहुत फर्क आ गया है। आम आदमी इस फर्क को महसूस कर रहा है। 2022 में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सरकार के विकास के दावों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और महासमर के सफर में हम ये भी जानेंगे कि आखिर देवभूमि को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी का प्लान 21 क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पिछड़ा वर्ग कार्य समिति की बैठक में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निहित वामपंथी इतिहासकारों ने महापुरुषों को जातीय खेमे में बांटा। महाराणा प्रताप की जगह अकबर को महान बताया गया। इतिहासकारों ने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। निहित वामपंथी इतिहासकारों ने शरारतपूर्ण तरीके से इन महापुरुषों को भी जातीय खेमे में बांटने का प्रयास किया और जातीय खेमों में बांट करके उनकी गरिमा और गौरव को सीमित करके समाज को उससे प्रेरणा प्राप्त हो, प्रकाश प्राप्त हो, इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए अनेक षड्यंत्र किए गए। महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बना दिया गया। उन विदेशी आक्रांताओं की के लिए इस प्रकार के शब्द जोड़े गए जिससे आम भारतीय भ्रमित हो जाए। दीपावली में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था। चीन जैसा नास्तिक देश हमारे लिए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बना के भेजता था। उन प्रतिमाओं में न शकल होती थी, न सूरत होती थी, लेकिन मजबूरी होती थी। हर व्यक्ति जाता था मार्केट से वही खरीद के लेके आता था। कोरोना कालखंड में हम लोगों ने कहा चीन की मूर्तियां नहीं आएंगी। माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए हमारा कुमार भाई बर्तन बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, और आज आप देख रहे होंगे चीन से सस्ती लेकिन चीन से अच्छी मूर्ति हमारा कुमार भाई, प्रजापति समाज का भाई ही आज अपने अपने गांव में बना करके मार्केट में देता है। सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ रोजगार का भी सृजन हो रहा है और हमारा पर्व और त्योहार भी आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार भी कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। महज कुछ महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी ने योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ में अपनी सरकार की उपलब्धि गिनवाते नजर आए। सीएम योगी ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि पहले रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, आज पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी को सरकार चलाते आज 4.5 साल पूरे हो गए। पिछले 4.5 साल में योगी सरकार की जो उपलब्धियां रही उसे लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने करीने से बताया। उत्तर प्रदेश की 4.5 वर्ष का एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और प्रशासन के दृष्टि एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। आपने देखा होगा यही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के सागर बन करके सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई।
2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था। इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। पारदर्शिता का भाव था, ईमानदारी का भाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। एक वायदे को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था, सरकार ने उसे पूरा किया है। एक 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। जाहिर है डबल इंजन की सरकार होने की वजह से सूबे में विकास की रफ्तार बढ़ी है। इन्हीं उपलब्धियों को गिनाते हुए 2022 के महासमर में बीजेपी नया इतिहास रचने की तैयारी में नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। सीएम योगी ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष हमेशा से अयोध्या में दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम करने से बचता रहा क्योंकि उन्हें सांप्रदायिक होने का डर सता रहा था। वहीं योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। अखिलेश ने ट्वीट करके सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी बिल्कुल भी नहीं की। देखिए। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं अयोध्या में दीपोत्सव के बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वे कभी इन आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए एक आयोजन था प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर सवाल उठाए तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 54 गुजरे 6 महीने बचे इस दंभी सरकार के। किसान, गरीब, महिला और युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के, बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि ट्विटर या सोशल मीडिया से सरकार नहीं चलती। सरकार ट्विटर पे चलेगी क्या? अखिलेश से पूछो जाकर के, मेरी तरफ से लिख दो इसमें कि जब कोरोना काल था 2 बरस कहाँ थे? ट्विटर सोशल मीडिया तक सीमित थे, घर से निकले नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहा था इसी रामपुर में, नंगे पैरों में चप्पलें 48 डिग्री टेम्परेचर में बीजेपी के लोगों ने पहनाई है। अखिलेश जी से पूछे कहीं निकले थे वो? और ये ट्विटर से सोशल मीडिया से प्रदेश नहीं चलता है। योगी सरकार के विकास के दावे पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। डेंगू में लगातार मौतें हो रही हैं और सरकार पोस्टर लगाकर, सरकार जश्न मनाकर, सरकार आयोजन करके, हैंगर लगा के जश्न मना रही, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई पुरसा हाल नहीं किया। सरकार नहीं बता सकती कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ में कौन से भवन बनाए, इलाहाबाद में कौन से भवन बनाए, बनारस में कौन से भवन बनाए। गोरखपुर का विकास कांग्रेस पार्टी जहां छोड़ के ले गई थी वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक उपलब्धियां गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल दी है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। चुनावी जंग के साथ सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार शुरू हो गया है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं राजधानी लखनऊ से। निखिल, एक तरफ 4.5 साल की उपलब्धियां हैं, दूसरी तरफ 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर, कामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
निश्चित तौर पर सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया है तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े करेगा। आप देखिए इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर उस पहलू पर चर्चा की है जो पिछले 4.5 साल में हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में बस की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे इसके साथ ही जो सुरक्षा की भावना लोगों में जगी है उसकी बात हो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने धार्मिक मुद्दों को भी नहीं छोड़ा, उसको लेकर वो बिल्कुल साफ और मुखर होकर बोलते रहे। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास को लेकर काम किया गया ये पूरा लेखा जोखा पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। ठीक है निखिल, रोक रहे हैं आपको, वापस लौटेंगे सीधे आपको सरकारों पर सवाल वाराणसी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से वाराणसी पहुंचे, उसकी ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और बीजेपी की अहम बैठक है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचतीर्थ का निर्माण किया है। उस पंचतीर्थ एक पोस्टर का विमोचन भी किया है। जय भीम जय भारत। आज दलितों को साधने की भी कोशिश है। अनुसूचित जाति मोर्चा की ये बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं और एक पोस्टर का विमोचन किया गया यहाँ पर बीजेपी के। जय भीम जय भारत। एक तरफ ओबीसी मोर्चा की बैठक थी अयोध्या में, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और ठीक बाद वाराणसी पहुंचे जहां पर अनुसूचित जाति मोर्चा की जो बैठक है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पोस्टर का विमोचन करने के बाद उस पोस्टर को देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से कल गाजीपुर जाएंगे और वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। ये तस्वीरें वाराणसी से आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। अब सबको देने की है ये अनुसूचित जाति मोर्चा योजनाओं का विवरण जिसमें है। यहाँ पर एक पोस्टर का विमोचन भी किया है मुख्यमंत्री ने। करतल ध्वनि से पैम्फलेट्स भारत देख माता सकते हैं। की